Hello everyone, so quick revision series में the on the classes is just trying to help you out कि आप किस तरह से कम टाइम में चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। इसमें देखिए एनसीईआरटी आपसे ये कह रहा है कि यदि राइट्स को बस केवल लिख दिया जाए तो वो सफिशिएंट नहीं होता है। फंडामेंटल राइट्स को बस केवल लिख देना ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि एनसीईआरटी ये कह रहा है कि कोई तरीका होना चाहिए जिससे कि यदि किसी का फंडामेंटल राइट्स अगर वॉलेट हो जाए तो उस केस में वो इंसान कहीं जा पाए, कंप्लेन कर सके, ताकि उसके फंडामेंटल राइट्स को उसको वापस दिया जा सके। तो यही देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि मेयरली राइटिंग डाउन अ लिस्ट ऑफ राइट्स इज़ नॉट सफिशिएंट बट देयर हैज़ टू बी अ वे थ्रू विच दे कुड बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस एंड डिफेंडेड। ये देखिए जो वर्ड्स जो मैंने कर रखा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं कीवर्ड से आपके सवाल बनेंगे, एमसीक्यूज़ बनेंगे। यानी कि डिफेंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंड किससे करना है? यदि सपोज मैं हूँ और मेरे फंडामेंटल राइट्स को किसी ने अटैक कर दिया, किसी ने मुझसे मेरा फंडामेंटल राइट्स छीन लिया, तो उस केस में कुछ ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए हमारे संविधान में जिससे कि हम अपना फंडामेंटल राइट्स वापस पा सकें। जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि बस केवल राइट्स को लिखना ही ज़रूरी नहीं है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट जस्ट टू राइट द राइट्स, बट डिफेंड करने का भी कोई प्रोविज़न होना चाहिए कि यदि उन फंडामेंटल राइट्स को किसी ने वॉलिएट कर दिया हो तो उसके अगेंस्ट कुछ एक्शंस लिए जा सके, या एक्शंस छोड़िए, जिसका राइट्स चला गया या जिसका राइट्स वॉलिएट हो गया उसको कुछ उपचार, कुछ रेमेडी दिया जा सके। तो देखिए एनसीईआरटी आपसे आगे ये कहना चाह रहा है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो कि आर्टिकल नंबर 32 में दिया जाता है, ये इसी चीज़ से डील करता है कि यदि किसी के फंडामेंटल राइट्स का वॉलिएट हो गया तो उसके लिए कुछ उपचार किया जाएगा, कुछ उसका उसको कुछ रेमेडीज़ कुछ दी जाएगी। इनफैक्ट बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर पूरा नाम है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का ये कहना था कि ये आर्टिकल नंबर 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है वो हार्ट एंड सोल है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सवाल देखिए आपसे बन सकता है एमसीक्यू के रूप में, दैट विच आर्टिकल इज़ नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है उसका एक्सप्लेनेशन। देखिए मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। वाई आर्टिकल नंबर 32 इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दिस इज बिकॉज यदि किसी का फंडामेंटल राइट वॉलेट हो जाए, यदि सपोज मेरा फंडामेंटल राइट कोई है और वो वॉलेट हो गया, आई कैन स्ट्रेट अवे गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू गेट माई फंडामेंटल राइट्स रिस्टोर्ड। मतलब यदि मेरे फंडामेंटल राइट्स को किसी ने छीन लिया है, किसी ने वॉलेट कर दिया है, मैं डायरेक्टली कंप्लेन कर सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, एंड कोर्ट जो है मेरे पिटिशन को सुनेगी और मुझे या मेरा जो फंडामेंटल राइट्स है वो मुझे वापस करेगी। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, मैं सेशंस को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखने वाला हूँ बिकॉज ये क्विक रिविजन सीरीज़ है। AEDO, BPSC सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये NCERT का क्रैश कोर्स है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, थैंक यू।